पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की, चक्का जाम किया। भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर गए। चक्का जाम के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखी गई। आप अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया। ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की है और कांग्रेस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है। गिरफ्तारी पर सवाल भी उठा रखी है। ईडी के एक्शन का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये 6 तस्वीरें बिलासपुर जगदलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर, कोंडागांव और कोरबा की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया। भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सड़कों पर नारेबाजी, धरना और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भूपेश बघेल ने रायपुर में चक्का जाम की कमान संभाली तो नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत जांजगीर चांपा में सड़क पर बैठे नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जगदलपुर में सड़क पर उतरे। चक्का जाम के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है, गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है। सरकार है अहमदाबाद से चल रही है, अडानी का पूरा कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ के भूतपूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह, वो पूरा नियंत्रण में चला रहे हैं। ये सरकार वहाँ से संचालित हो रही है, अमन सिंह इसको संचालित कर रहे हैं और ये लगातार विपक्ष को दबाने के, विरोध स्वर को दबाने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र यादव टारगेट में थे, उसको जेल में बंद रखा गया। उसके बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बंद किया गया। अब मेरे बेटे को टारगेट में किया। क्यों किया गया है? क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई बोल न सके, इसलिए पूरे विरोध के स्वर को बंद करना चाहते हैं। ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियां कांग्रेस के निशाने पर रही हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार विरोधियों को सेंट्रल एजेंसियों से परेशान करवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से अपने विरोधियों को छांट करके सेंट्रल एजेंसी से परेशान करवा रही है। उसके खिलाफ में एक प्रदर्शन है और बड़े पैमाने पर जो प्रदेश में वनों की कटाई हो रही है, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, उनका आजीविका समाप्त हो रहा है और एक तरह से खनिज संसाधन का लूट मचा, उसके खिलाफ और सेंट्रल एजेंसी जो लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं उसके खिलाफ है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश की निष्पक्ष एजेंसियों पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाने जैसा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं और अब कार्रवाई की जा रही है तो विचलित हो गए हैं। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। देखिए, अगर भ्रष्टाचार के मामले में चोरी ऊपर से सीना चोरी, अगर ये काम करते हैं तो जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी कह रहे हैं वो लोग कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब का दुरुपयोग बीजेपी जब भी सत्ता में आती है करती है, जिसका परिणाम ये है। क्यों कांग्रेस के जमाने में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां नहीं हुई हैं क्या? ये देश की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई के ऊपर में सवाल उठाना देश के ऊपर में सवाल उठाना। ये विचलित हो गए हैं, इनके ऊपर इतने सारे जांच चल रहे हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के लिए जो राशि आया, लोगों के कल्याण के लिए जो राशि आया, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि पहले शराब का, कोयला, पीएसपी घोटाला करो, फिर घोटालेबाजों को बचाने चक्का जाम करो। आरोप प्रत्यारोप के बीच चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।